ये है हमारी न्यू स्टोरी। इसका नाम है माय हब्बी। चैप्टर 1, इंटेंस रोमांस। चलते हैं स्टोरी के एक नए सफर पर। एक छोटे से लेकिन बहुत ही खूबसूरत से अपार्टमेंट के अंदर एक 19 साल की लड़की अपने बेडरूम में सो रही होती है और तभी उस अपार्टमेंट का गेट बाहर से खुलता है और एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का अपार्टमेंट के अंदर आता है और वह अपना कोट निकाल कर वही हाल में फेंक देता है और फिर धीरे से अपने ताई को निकलता है और एक एक करके अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है। इस वक्त उसको बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। वह अपने फोन सूज वैच एक एक करके अपनी सारी चीज वही हाल के काउच पर निकाल कर फेंक देता है और अपने शर्ट के बटन को ओपन करते हुए अपने लड़खड़ाते कदम से बेडरूम के अंदर जाने लगता है। वही बेडरूम के अंदर जाकर डोर को बंद करता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। वह अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है। वही बेड पर सो रही लड़की के कानों में जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज पड़ती है वह तुरंत उठ जाती है और साइड लैंप को ऑन कर देती है और अपने सामने खड़े इंसान को देखते हुए कहती है, इवान, इतनी रात को यहाँ पर। वही जब वह इंसान उस लड़की के चेहरे को देखता है तो वह तुरंत ही पहचान जाता है और कहता है, यह यहाँ पर लेकिन कैसे? लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही वह लड़की बेड से उतरती है और उस लड़के के पास आने लगती है और कहती है, इवान, तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? और तुम्हें हुआ क्या है? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तुम इतनी लंबी लंबी सांस क्यों ले रहे हो? इवान कहता है, तुम वहीं रुको, मेरे पास मत आओ। लेकिन वह लड़की उसकी बातों को पूरा इग्नोर करती है और उसके पास आ जाती है और उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तभी इवान कहता है, मैं इवान नहीं हूँ। वह लड़की जब इस बात को सुनती है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, क्या मतलब कि तुम इवान नहीं हो? और तुम अब यह कौन सा नया मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तभी वह लड़का कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर मुझसे चली जाकर तुम दूसरे रूम में सो जाओ। लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन वह लड़की उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें आज हुआ क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम इधर आओ मेरे साथ। और फिर वह उसे बैठा देते, चलो मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? तुम्हें क्या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? मैं डॉक्टर को कॉल करूं क्या? वह लड़का उस लड़की को घर कर देखता है, कहता है, मैं तुमसे कहा ना यहाँ से चली जाओ वरना मैं। वह लड़की कहती है, वरना क्या इवान? और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ, समझे तुम? वह लड़का गुस्से में उस लड़की को देखता है और कहता है, तुम हो कौन? वह लड़की उस लड़की के फेस को देखने लगती और कहती है, इवान, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तभी वह लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मैं इवान नहीं हूँ। तुम्हें क्या एक बार में बात समझ में नहीं आती है? वह लड़की उस लड़की के ऐसे चिल्लाने से डर जाती है और वही वह लड़का अब अपना पूरा कंट्रोल खो चुका होता है और वह अपनी नशीली आंखों से उस लड़की को देखने लगता है। वही वह लड़की उस लड़के को अपनी डरी हुई निगाहों से देख रही होती है। तभी वह लड़का उस लड़की को टाइटली होल्ड कर लेता है अपने आर्म में और फिर वह उसे अचानक से बेड पर फ्लिप कर देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के बेड पर पीन कर देता है। वही वह लड़की अपनी डरी हुई निगाहों से उसे देखते हैं और कहती है, इवान, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वह लड़का उस लड़की के एकदम क्लोज आ जाता है और उसके नेक स्निफ करता है। उसके ऐसा करते ही वह लड़की टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी वह लड़का उसके नेक पर किस करता है जिससे उसे अपने शरीर में सेंसेशन सी फील होती है। और फिर वह लड़की कहती है, इवान, तुम ये सब क्या कर रहे हो? वह जब उसके मुंह से इवान सुनता है तो वह उसके एयर पर वाइट कर लेता है और फिर उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, इवान नहीं, रिवांश बोलो। मेरा नाम रिवांश है।
वह लड़की जैसे ही इस नाम को सुनती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वही रिवांश अपनी जगह से उठता है और अपने शर्ट को निकालकर पूरी तरीके से फेंक देता है। वह लड़की जब यह देखी है तो डरने लगती है और तभी रिवांश उस लड़की के ऊपर झुकने लगता है। तभी वह लड़की अपने हाथों से उसे पुश करने लगती है, लेकिन रिवांश दोबारा से उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके सर के ऊपर कर देता है और धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने और लगता है। वह लड़की जब यह देखती है तो कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और तुम ईवान नहीं हो तो कौन है और तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन रिवांश उसकी पूरी बातों को इग्नोर करता है और उसके नेट पर धीरे धीरे किस करने लगता है और फिर उसके सिक्स पर किस करता है, फिर उसके जॉन लाइन पर किस करता है और उसे लिक करता है, जिससे वह लड़की अपना इधर उधर मुंह करने लगती है। लेकिन तभी रिवांश उसके मुंह को टाइट करके पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर प्रेस करता है अपने लिप्स को और उसके बाद उसको डीपली किस करने लगता है, जिससे उसे लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वह उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर दिए। लेकिन रिवांश की ग्रिप बहुत ही ज्यादा टाइट होती है, जिसके चलते वह अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। और फिर रिवांश धीरे धीरे अपने एक हाथ से उसकी बॉडी को टच करने लगता है और फिर उसके कॉलर बोन का बहुत ही जोर से बाइट कर लेता है, जिसके चलते वह लड़की बहुत ही जोर से चिल्लाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तभी रिवांश उसके बाथरोब के नोट को खोल देता है और उस लड़की के शरीर से उस बाथरोब को निकलकर नीचे फेंक देता है और उसको ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगता है और फिर वह उसके पूरे शरीर पर अपने हाथों को स्लाइड करने लगता है और उसके गले से लेकर नाभि तक किस करता है और हिक्की बनाने लगता है। और अब उस लड़की को भी अजीब फील होने लगता है, लेकिन फिर भी वह अभी भी थोड़ा बहुत अपने होश में होती है और उसे खुद को छोड़ने के लिए बोल रही होती है। वही रिवांश उस लड़की के नवल पर किस करता है और वहां पर अपने टांग को फिराने लगता है। उसे उस लड़की की बॉडी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रही होती है और उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है और वह उसके बॉडी पर अपनी फिंगर को फुरा रहा होता है। वही वह लड़की कुछ देर तक तो स्ट्रगल करती है, लेकिन फिर वह अपनी बॉडी को फ्री छोड़ देती है और वह अपने आप को रिवांश के हवाले कर देती है। रिवांश जब यह फील करता है तो वह तुरंत उस लड़की के हाथों को छोड़ देता है। उस लड़की के हाथ जैसे ही फ्री होते हैं, वह लड़की तुरंत उसके बैक पर अपने हाथों को रख देती है और वह अब रिवांश को सपोर्ट करने लगती है। वह भी अब पूरे तरीके से मदहोश हो चुकी होती है। रिवांश उसके बॉडी पर धीरे धीरे लिक कफ रहा था, शक कर रहा था, किश कर रहा था और वह लड़की भी इस चीज को फील कर रही होती है। रिवांश उस लड़के के लिप्स बहुत ही सॉफ्ट लग रहे थे। रिवांश की किश अब पैशनेट होने लगती है और उसके हाथ उस लड़की के बदन को यहाँ वहाँ छूते जा रहे थे। उस लड़की को सांस नहीं आ रही थी। रिवांश के वाइल्ड नेचर की वजह से रिवांश एक बाइट के साथ उस लड़की के होठों को छोड़ देता है, एक लास्ट स्मूच करके। उसके बाद रिवांश अपने लास्ट कपड़े को भी रिमूव कर बिना एक पल न गवाए उसके ऊपर आ जाता है और अपनी बॉडी वेट उस पर छोड़ देता है। तभी रिवांश उसके कान के पास जाकर कहता है, डॉल, तुम अब चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, तो यह बेकार है। इतना बोलने के साथ ही वह उस लड़की के शरीर से बाथरोब को निकालकर बेड के नीचे कर देता है। अब वह लड़की उसके नीचे बिना कपड़ों की होती है। रूम की हल्की रोशनी में उसका बदन बड़ा ही लुभावना लग रहा होता है। रिवांश कोडोट, जो रिवांश को अंदर तक पागल कर रहा था। रिवांश उसके चेहरे पर आए हुए बालों को अपने इंडेक्स फिंगर से हटाते हुए अपना अंगूठा उसके गाल पर रब करते हुए कहता है, डॉल, आई विल बी ट्राई टू बी जेंटल विथ यू। जिसे सुनकर वह लड़की अपनी पलकें नीचे झुका लेती है, क्योंकि वो इस वक्त मैं खुद को समझ पा रही होती है, ना खुद की फीलिंग्स को, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे अच्छा लग रहा है या फिर बुरा। वही रिवांश उसके होठों को फिर से अपने सख्त होठों के बीच फंसा लेता है, उसके होठों को किश करते हुए नीचे की ओर बढ़ता है, उसके कॉलर बोन से हो अपने मोहर देते हुए उसके नवल को किश करने लगता है। तभी अचानक से उस लड़की की चीख निकल जाती है, क्योंकि रिवांश उस पर हावी हो रहा था। दोनों के लिए यह पहली बार था। रिवांश उसके साथ सॉफ्ट पेस होने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन हो नहीं रहा था। रिवांस फिर से अपने सख्त होंठ उसके सॉफ्ट होठों से जा मिलता है। वही उस लड़की की आंखों से आंसू की बूंद बह जाती है। वही रिवांस अपना पहला राउंड 1 घंटे में खत्म करता है और उसके बगल में आकर लेट जाता है और फिर थोड़ी देर ही बाद रिवांस उस लड़के के फेस को अपने हाथों में लेकर उसे डीप किस करने लगता है। वह लड़की पहले उसे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बाद में उसके मन का करने देती है। रिवांस उस लड़की को पैशनेट डीप स्मूच भी करता है, जिसे बाद बेचारी वह लड़की बहुत हांफने लगती है और वही रिवांस के भी माथे पे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और धड़कन भी, और फिर वह उस लड़की के दोनों पैरों के बीच आ जाता है और उसको बेड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर झुककर वह धीरे धीरे उसके नेक पे किस करने लगता है। वह लड़की कहती है, इवान प्लीज अब नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इवान। रिवांस जैसे ही उसके मुंह से एक बार फिर से इवान सुनता है तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आता है और उसके थाई एरिया को जोर से पकड़ लेता है और उसके कान के पास झुककर कहता है, रिवांस रिवांस नाम आना चाहिए तुम्हारे मुंह से, इवान नहीं। वह लड़की जब यह सुनती है तो कहती है, रिवांस मुझे बहुत दर्द हो, प्लीज अब मुझे छोड़ दो। रिवांस जब उसे लड़की के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वह उस लड़की के नेक को किस करते करते वह उसके शोल्डर पर आ जाता है। वहीं अब उस लड़की को दर्द हो रहा होता है। वह रिवांस के शोल्डर पर बाइट कर देती है और कहती है, रिवांस प्लीज सोडा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज अब छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना है, मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए प्लीज अब छोड़ दो। रिवांस उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता है और वह अपने मूवमेंट वैसे ही जारी रखता है। वह उस लड़की के दोनों पैरों को पकड़ के अपने दोनों कंधों पर रख लेता है और तभी एक बार फिर से उस लड़की की चीज उस पूरे शांत माहौल में गूंज उठती है और इस बार रिवांस बहुत ज्यादा वाइल्ड होता है। रूम में उन दोनों की गर्मसान से उस माहौल को और भी ज्यादा गर्म बना रही थी और वह ऐसे ही 4-5 राउंड इंटीमेट होते हैं। उस बीच वह लड़की काफी बार रिवांस को रोते हुए रुकने का बोलती है, लेकिन वह उसकी बात पे बस यही बोल रहा होता है, सॉरी लेकिन झेलना तो पड़ेगा तुम्हें। और वह जब तक सर्टिफाइड नहीं होता है तब तक वह उस लड़की के साथ इंटीमेट होता रहता है। लास्ट तक आते आते वह लड़की बेहोश हो गई होती है और लास्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद रिवांश भी उसके ऊपर ही गिर जाता है और वैसे ही सो जाता है। CH2 इन्होंने मुझे काटा। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग धीरे धीरे रिवांस अपनी आंखों को ओपन करता है और अपने सर को पकड़ के उठकर बैठ जाता है। उसके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और फिर वह अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कि वह इस वक्त कहाँ पर है और किस सिचुएशन में है। और तभी उसकी नजर अपने बगल में सो रही लड़की पर जाती है और वह जैसे ही उसे लड़की का फेस देखता है एकदम से हैरान हो जाता है और फिर वह सब कुछ याद करने की कोशिश करता है और उसे सब कुछ रात का याद भी आ जाता है। और फिर वह हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करता है और तभी उस लड़की की आंखें भी खुल जाती हैं और वह रिवांस को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है और वह जल्दी से ब्लैंकेट को लेकर अपने आप को कवर कर लेती है और कहती है, ये क्या किया आपने? वही रिवांस उसको गुस्से से देखने लगता है, कहता है, तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर वह उठना है और अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देता है और साथ ही वह उसे लड़की को जल्दी से उतरो और अपने कपड़े पहनो। वह यह बात बहुत ही कोल्ड टोन में बोलता है, जिसे सुनकर वह लड़की डर जाती है और कहती है, ठीक है। और फिर वह जैसे ही उठने की कोशिश करती है उसे अपने लोअर एरिया में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। उसे अपना पैर फील ही नहीं हो रहा होता है। वह फिर से लेट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसको ऐसे देखकर रिवांस थोड़ा सा अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल करता है और कहता है, तुम उठी हो या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूं? वह लड़की जब यह बात सुनती है तो कहती है, नहीं नहीं, मैं खुद उठ जाऊंगी, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। रिवांस कहता है, फिर उठो जल्दी, नहीं तो उठाने के तरीके भी आते हैं।
वह लड़की रिवांस को देखती है और अपने मन में कहती है, यह कितने बुरा इंसान है, ये क्या कर रहा था कल मेरे साथ। फिर वह कल नाइट के सीन को याद करती है और कहती है, ये वो सब अजीब हरकतें क्यों कर रहा था, ये तो मुझे काट भी रहा था और चाट भी रहा था, यह कितना गंदा है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा था, कहीं इसको भूख तो नहीं लगी थी ना और उसने मुझे गलती से अपना खाना समझ लिया था। ये हमारी कहानी की हीरोइन रिधा है। इसे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या एक नंबर की बुद्ध है। रिधा की उम्र भले 19 साल है, लेकिन इसकी हरकतें और समझ छोटे बच्चों की तरह है। क्यों है यह आपको आगे चलकर पता चलेगी। रिधा यह सारी चीजों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी रिवांस कहता है, क्या हुआ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो, क्या मैं खुद आऊं तुम्हें उठाने के लिए। रिधा कहती है, नहीं नहीं मैं उठ रही हूँ। तभी रिवांस कपबोर्ड की तरफ जाता है और वहां से एक शर्ट निकालकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, इसे जल्दी से पहनो, कम फास्ट। रिधा कहती है, हाँ मैं पहन लूंगी, लेकिन पहले आप बाहर तो जाइए। रिवांस उसको अपनी अजीब नजरों से देखता है और कहता है, रियली मैं तुम्हें देख चुका हूँ पूरी तरीके से, अब छुपा रही हो तुम मुझसे। रिधा रिवांस की बात सुनती है और कहती है, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने तो आपके सामने कपड़े चेंज किया ही नहीं, तो आपने मुझे कब देख लिया। अब आप बाहर जाओ, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मैं कपड़े भी नहीं पहनूंगी, मैं ऐसी तरह बैठी रहूंगी और मैं कट्टी भी हो जाऊंगी। रिवांस अपनी इस रोल करते हुए उसे एक नज़र देखता है और फिर उसे इग्नोर करके रूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे सबसे पहले अपने फोन को ढूंढना होता है। रिवांस जैसे ही बाहर निकलता है उसको अपना फोन काउच पर दिखाई देता है। फिर वहां जल्दी से जाकर अपने फोन को उठा लेता है और जब वह को ओपन करके देखता है तो वहां पर बहुत सारी कॉल पड़ी हुई होती है। वह सबसे पहले अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, हाँ बोलो, तुमने मुझे इतने सारे कॉल क्यों किए हैं। असिस्टेंट उसकी बात सुनकर कहता है, सर वो आपको सारे लोग ढूंढ रहे थे, आप कल रात को अचानक से कहाँ गायब हो गए थे और आप अभी कहाँ पर हैं। रिवांस कहता है, मैं जहाँ पर भी हूँ ठीक हूँ, जाकर उन लोगों को बता दो और हाँ मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और कल रात का सीसीटीवी फोटोस निकाल के रखना, मुझे कुछ चेक करना है। इतना बोलकर वह फोन को कट कर देता है। वही रूम में रिधा एक बार फिर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन वह गिर जाती है। फिर वह बैठे बैठे ही जैसे तैसे करके कपड़ा पहन लेती है और वहीं पर बैठी रहती है, कहीं उठकर जाती नहीं है। और तभी रिवांस रूम में इंटर होता है और कहता है, हाँ तो तुमने कपड़े पहन लिया, तो अब मुझे बताना शुरू करो, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। रिधा उसको अपनी डरी हुई नजरों से देखती है, लेकिन तभी उसमें एक 17 साल का लड़का इंटर करता है और कहता है, फादर। रिवांस जैसे ही इस आवाज को सुनता है तो वह पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और रिधा जैसे ही उसे लड़के को देखते हैं वह जोर जोर से रोने लगती है। वह लड़का जब रिधा को ऐसे रोते हुए देखता है तो वह उसके पास जाता है और बैठ जाता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, क्या हुआ रिधा, तुम रो क्यों रही हो। तभी रिवांस कहता है, इवान ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। रिवांस कहता है, डैड ये मेरी दोस्त है। तभी रिधा इवान को टाइटली हग कर लेती है और कहती है, इवान ये कौन है। इवान कहता है, रिधा ये मेरे डैड है। रिधा उसकी बात सुनकर रोते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारे दादा बहुत बुरे हैं, इन्होंने मुझे काटा और मुझे खा भी रहे थे। ये देखो। यह बोलते हुए वह इवान को अपने नेक पर बने बाइट मार्क को देखने लगती है। ओए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरा हीरो न सिर्फ 38 साल का है, इसलिए अपने दिमाग में कोई और खिचड़ी मत पका लेना। बई फ्रेंड्स, और एक बात, जिस स्टोरी पर ज्यादा लाइक और कमेंट रहेगा वो पहले आएगा।